वेलकम टू फैक्चुअल कट्स वेयर वी प्रोवाइड फैक्ट्स इन फ्लैश। क्या इंडिया का इलेक्शन सिस्टम चेंज होने वाला है? लास्ट वीक से वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने को लेकर काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं। सो क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इंडियंस को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या इसको लागू करने से कोई प्रॉब्लम होगी? इन सारे सवालों के जवाब बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में विद फैक्ट्स। लेट्स स्टार्ट। वन नेशन वन इलेक्शन एज द नेम सजेस्ट, इसका सीधा मतलब ये है कि स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शंस एक फिक्स टाइम के अंदर एक साथ कराए जाएं। इंडिया में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ये ऐसा करने वाली फोर्थ कंट्री होगी। बाकी 3 कंट्रीज जहां ऑलरेडी ये लागू है वो कंट्रीज हैं बेल्जियम, स्वीडन, साउथ अफ्रीका। क्या इंडिया के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है? नहीं। इंडिया में 1951 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन के भी प्रोसीजर से इलेक्शंस होते थे। यानी कि 1952 के इलेक्शंस, 57 के इलेक्शंस, 62 एंड 67 के इलेक्शंस भी इसी प्रोसीजर से हुए थे। फिर 1966 में कई स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होने लगता है। 68 और 69 के टाइम तक कई असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं, अपने टेन्योर पूरा नहीं कर पाती हैं। सभी इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट करा पाना प्रैक्टिकल नहीं था, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन को रोक दिया गया। फिर वन नेशन वन इलेक्शन को रिज्यूम करने के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशन और सजेशंस आए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1983 में एंड 2004 में, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1999, 2015 एंड 2018 में, एंड मोदी जी एज आवर प्राइम मिनिस्टर 2014 के उनके मैनिफेस्टो में, 2020 की प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन को नीड ऑफ द कंट्री कहकर इंडिकेट किया। 2022 में इस कंटिन्यूअस चलने वाले इलेक्शन प्रोसीजर को डेवलपमेंट का ऑब्स्टेकल कहकर रेफर किया। इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को समझने से पहले हम इलेक्शन प्रोसेस को शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं राइट टू वोट आर्टिकल 326 में आता है। इंडिया में इलेक्शंस 3 लेवल्स पर होते हैं। लोकल बॉडी इलेक्शंस जिसमें पंचायत और म्यूनसिपालिटी, स्टेट लेवल इलेक्शंस विधानसभा, नेशनल लेवल इलेक्शंस लोकसभा। अब इसमें से नेशनल लेवल इलेक्शंस एंड स्टेट लेवल इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, जो कि आर्टिकल 324 में आता है, और लोकल बॉडीज इलेक्शंस स्टेट इलेक्शन कमीशंस कराती हैं, जो कि आर्टिकल 243 में आता है। अब जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी सेपरेट वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इन्हीं दोनों सेपरेट वोटर लिस्ट को कंबाइन करके एक कॉमन वोटर लिस्ट बनेगी, जिसके बेसिस पर इसमें वोटिंग होगी। इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 243 और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। प्रोस, इलेक्शन को कंडक्ट कराने की जो कॉस्ट होती है उसमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं उनका बर्डन कम हो जाएगा। जो गवर्नमेंट होगी वो गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगी रेदर देन ऑन इलेक्शन। वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। कॉन्स, रीजनल इश्यूज को नेशनल इश्यूज के आगे अंडरमाइन किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल फ्रेमवर्क में ढेर सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का सपोर्ट चाहिए होगा, नॉट एन ईजी टास्क। रिसेंटली एक कमिटी फॉर्म हुई है जिसके हेड हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। इसका सोल पर्पज ये है एक्सप्लोर करना पॉसिबिलिटीज ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने एक स्पेशल 5 डे सेशन का अनाउंसमेंट किया है, जो कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक है। आप क्या व्यूज हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? प्लीज डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस ऑन फैक्चुअल कट्स।